ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। आइए भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं सारे हमारे साथ में जो हमारी कलसिया है, कौन लिंक शेयर कीजिए, हमारी सिस्टर सबको जाने दीजिए लिंक भी। और जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, परिवार हैं, हमारी कलसिया के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे वाले लोग हैं जो कलसिया में नहीं पहुंच पाते, हम सबका स्वागत करते। मैं पास्टर विजय दिलवानी मुंबई उल्लासनगर से मेरे पूरे कलसिया का स्वागत करता हूं, आशीष करता हूं। और जितने भी हमारे लोग हैं फेसबुक पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं और कलसिया के लोग हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा आज के वचन की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं, पूरी चर्च के धन्यवाद, जितने मुझे देख रहे हैं सब लोग कहें धन्यवाद। प्रभु आज का दिन पवित्र है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जैसे ही हमने यहाँ पर आराधना करी है, यहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति बहुतायत से आ चुकी। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु यहाँ पर आराधना करने वाले बच्चों ने, आराधना करने वाले लोगों ने, कलसिया ने आपकी महिमा की है। और यहाँ पर आपका एक सियासत तैयार है, जिसके द्वारा, जिस सियासत पर आप विराजमान है, प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं। आइए अपने मुंह से हमसे बातें करिए। प्रभु ये मेरा मुख आपका मुंह बन जाए, मैं न, लेकिन पवित्र आत्मा बातें करे। लूका 12:12 के अनुसार बुद्धि की बातें, छुटकारे की बातें, पिता को पाने वाली बातें, आजादी की बातें, नए जीवन की बातें, मसीह की शिक्षा की बातें, उद्धार की बातें और मसीह की महिमा की बातें। मैं घटूं लेकिन पवित्र आत्मा बढ़ता हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें आमीन। कौन से आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, जैसे कि मैं कलसिया में आया, आप सब लोग आराधना कर रहे थे, लेकिन आपका चेहरे पे वो आनंद नहीं था। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर के भवन में आप आए तो अपने मुंह पर उदासी मत, आनंद बनाइए, खुशी बनाइए। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। भाई बहनों, जब मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं इस समय, जब मरियम यीशु के चरणों में आई और मार्था घर के सारे काम कर रही थी, मार्था गलत नहीं थी, हम लोग मार्था को एक साइड रखेंगे, लेकिन यीशु मसीह मार्था को कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है। लेकिन आगे बताएं कि आपने यीशु ने क्या कहा? कौन बोलेंगे, क्या बोला? मरियम ने उत्तम स्थान को, कौन बोलो ना, कौन से लाउडली, जोर से बोलेंगे। मरियम ने उत्तम स्थान को चुन लिया है। आमीन। और आज भी आप यीशु के पास उसी उत्तम स्थान पे हैं। आमीन। और एक बात यीशु ने कहा, शायद आप में से सब लोग भूल गए होंगे। कोई बोल सकता है आगे क्या कहा? यह आनंद उससे छीना न जाएगा। जब आप परमेश्वर के चरणों में हो तो आपके पास आनंद है और वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। कौन जोरदार तालियों के साथ कहें कि उसका आनंद मेरे पास है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में आज का वचन बहुत अद्भुत है। पड़ोसी को कहो कि आज परमेश्वर हमको नई दिशा दिखाएगा, नई आशीषों से भर देगा। आमीन, कम ऑन आमीन, हालेलुया। आज का वर्ड है कि सूखे स्थानों में, वाइल्डनेस में, जंगली स्थान पे या खाली स्थान पे या बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। रेगिस्तान में, जंगलों में, सूखे स्थान में, बुरे से बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें आशीष कर सकता है। आमीन। ये हम लोग एक मत्ती किताब का वचन पढ़ेंगे, 25वां अध्याय। मेरा फेवरेट वर्स है ये।
और ये प्रभु की इस वचन के द्वारा सबसे बड़ी आशीषें हैं। 25वां अध्याय, भाई बहनों यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। 25वां अध्याय का 14 वर्ष 14 वचन को बोलेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर वचन लिखा है कि एक मनुष्य है, एक बिजनेसमैन है जो परदेश जा रहा है बिजनेस के लिए। तो उसने अपने 3 नौकरों को आगे बुलाया और तीनों को कुछ सिक्के दिए। सब लोग बोलो सिक्के दिए। उसमें लिखा है उसने एक को 5 तोड़े दिए। सिक्के में तोड़े लिखा है वहां पे। सब लोग बोलो 5 तोड़े दिए। दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1 दिया और कहा कि जब तक मैं आऊं तब तक इनमें से कुछ ना कुछ करो। हालेलुया। उसके बाद वो चला गया और कुछ समय के बाद आया। जब वापस आया तब जिसको 5 सिक्के थे, 5 तोड़े थे, उसने और 5 कमा के दिए। कितने कमा के दिए? जिसके पास 2 थे उसने और 2 कमा के दिए। लेकिन जिसके पास 1 था वो गया, उसे एक जगह पे छुपा दिया और सोचा कि ये गलती से खर्च ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जब मेरा स्वामी आएगा अगर मुझसे मांगेगा तो एटलीस्ट मैं वो सिक्का उसे दे सकूं। जब वो मालिक आया तो 19 वचन को खोलेंगे, उसमें कुछ बहुत ही सुंदर बातें लिखी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। सब लोग कहें आमीन। आखिरी वचन मेरे साथ बोलो, स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 22 वचन पढ़ेंगे। 5 वाले ने 5 दिए, उसे उसके मालिक ने कुछ आशीष की। 22 वचन पढ़ेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी। अभी साथ में पढ़ेंगे। स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। अभी तीसरे के पास वो पहुंचा, मैं पढ़ता हूं। तो उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां जहां नहीं बोता वहां भी काटता है, जहां नहीं छाटता वहां से भी बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा वो सिक्का मिट्टी में छिपा और दिया, और देखो जो तेरा है वो ये है और मैं तुझे वो देता हूं। तो स्वामी ने उस सेवक को कहा, हे दुष्ट और आलसू सेवक, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से भी काटता हूं, जहां नहीं छीटा वहां से भी बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया ब्याज पर देता और ब्याज समेत मुझे लौटा देता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 5 और 5 10 हो चुके हैं उसको ये दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ताकि उसके पास बहुत हो जाए, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, 5 में से 5 जिसने कमाया, आमीन। 2 में से उसने कितना कमाया? 2 और कमाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब पहले को 5 मिले और दूसरे को कितने मिले, उसके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि उसको 5 क्यों दिए, मुझे 2 मिले। हेलो, पहले वाले को 5 मिले, उसने 5 कमाया, वेरी गुड। पर उस मालिक ने कहा कि तू विश्वास योग्य है,
तुझे 5 मिले तो 5 में विश्वास योग्य है। पहले वाले ने भी बोला नहीं प्रभु 5 क्यों दे रहे, ज्यादा देकर जाओ। उसने कहा नहीं, जितने मालिक ने दिए मैं वफादार रहूंगा। हालेलुया। फिर उसी के सामने दूसरे को 2 दिए, तो दूसरे ने भी नहीं बोला मुझे 2 क्यों, उसको तो 5 है। उससे बोला ठीक है। हालेलुया। तीसरे को 1 मिला तो वो तो उल्टा डर गया, ये संभालेगा कौन, सुस्त व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे ने भी 2 में से 2 कमा के दी। प्रभु ने कहा, मालिक ने कहा कि तू विश्वास योग्य है, तेरे मन में सबसे पहले तो ये बात नहीं आई कि मुझे कम क्यों, मेरी परिस्थिति इतनी खराब है क्या, लेकिन तूने वो 2 लेकर और 2 कमा कर दिया। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज का वचन ही कुछ अद्भुत है। किसी भी परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहना। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु है छोटी छोटी बातों से हमें आशीष करता है। एक छोटा बीज लेता है प्रभु, क्या लेता है, एक छोटा सा बीज लेता है, और जब जमीन में वो बोया जाता है तो उसमें से पेड़ आता है या फसल आती है। फसल में फल होते हैं, क्या होते हैं, फसल में या पेड़ में फल आते हैं। और प्रभु इतना महान है कि उनके अंदर बीज डाल कर देता है। जो हम प्रभु को देते हैं या जो तुम जमीन को देते हो, जमीन वापस लौटाती है उतना नहीं, जितना तुमने दिया है वो तो बीज अंदर ही रहेंगे, उसके साथ आशीष, फल पे फल, फसल पे फसल। आमीन। कम ऑन, आमीन। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, प्रभु ने सारी सृष्टि, इतना वो महान परमेश्वर है कि छोटी छोटी बातों को भी इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों से परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चीजों की रचना की है। आमीन। एक छोटा बीज डाला हमने, वो पेड़ बनकर आया, एक पौधे बन गया, उसमें फसल निकली, फल निकले, उसमें बहुत सारे बीज। फिर वो बीज बोते, एक बीज से शुरुआत हुई, छोटी बात से शुरुआत। कितनी बात से, छोटी बात से, एक बात से शुरुआत, और उसमें से फल भी आए और बहुत सारे बीज भी आए। फिर वो बीज वापस बोना है, फिर वो एक एक बीज और सारे पौधों को, फसलों को, पेड़ों को और बहुत सारे फलों को लेकर आता है। उसमें भी बीज रहते हैं। मतलब छोटे से बीज को प्रभु ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि वो बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। यही प्रभु की शिक्षा है। यहाँ पर वाइल्डरनेस मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, एक जंगली एक परिस्थिति का मतलब क्या है, मैं आज प्रभु के वचन से आप सबको सिखाना चाहता हूं। एक्चुअली बुरी परिस्थितियां या ये रेगिस्तान का क्या मतलब है हमारे जीवन में, मैं कुछ बात बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वचन पढ़ेंगे। आप रेगिस्तान को आपके मन में देख लो। आपने शायद टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि रेगिस्तान एक ऐसा चीज है ना, एकदम सूखा। यस, कौन सा चीज है वो, सूखा, ड्राई लैंड है, एकदम सूखा स्थान और खाली है। बहुत लोग मिलेंगे क्या उधर, अकेला। खाली मीन्स आज तुमको ये अपने लाइफ में देखना, बहुत बार तुम लोग ऐसे स्थान में रहते हो, ऐसी बुरी परिस्थिति में रहते हो जहां पर केवल आप अकेले रहते हो, खाली रहते हो, कोई नहीं तुम्हें सपोर्ट करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। उस जंगल में, उस रेगिस्तान में मालूम है क्या मिलते, अगर पेड़ पौधे भी होंगे ना तो कांटे वाले, मतलब दुख वाला स्थान, अकेला, दुखित, खाली और पूरी तरीके से सूखी बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और रेगिस्तान में एक बात होती है, मालूम है वो रेगिस्तान क्यों है, क्योंकि वहां पर बारिश भी नहीं होती, आशीषें भी कम, नो रेन या लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है वहां पे। प्रेज द लॉर्ड,
Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. दुख और तकलीफ इसको रेगिस्तान बोला गया है। बाइबल में ये शब्द वाइल्डनेस या बुरी परिस्थिति, जिसको आज हम लोग वचन के द्वारा सीख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? हमें 300 बार लिखा गया। कितनी बार? मतलब साल के 365 दिन में 300 बार तुम्हारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब तुम्हारा मन कहता है क्यों हो रहा है ये? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये विश्वास योग्यता का जो वचन था ना, ये मैंने इसके लिए प्रभु के आत्मा के द्वारा शेयर किया कि देखो, जिसको 5 तोड़े मिले ना, उसको ये था कि उसको प्रभु ने इतना ही विश्वास क्यों किया, मालिक ने ज्यादा देता। लेकिन उसके साथ जो 2 वाला था ना, वो अंदर ही अंदर पहला तो थोड़ा सा दुखी हुआ, मेरे को कम क्यों विश्वास। लेकिन ये जब दूसरा वाला व्यक्ति नहीं सोच के ज्यादा उस परिस्थिति में भी वफादार रहा, तो उसके मालिक ने कहा मैं तुम्हें अभी बड़े में सहभागी बनाऊंगा। छोटा विश्वास योग्य में, छोटी बात में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुम्हें बड़े में विश्वास योग्य बनाऊंगा। आमीन, कौन आमीन। आज भाई बहनों, परिस्थिति कोई भी होने दो, जितनी बुरी परिस्थिति ना, उतना प्रभु तुम्हारे करीब रहता है। वाइल्डनेस में कुछ अच्छी बातें हैं, अकेलेपन में जब रहते हैं ना, तो ज्यादा बातें अच्छी होती है। हम लोग पढ़ेंगे भजन से का 34वां अध्याय। जब एक व्यक्ति टूटा रहता है ना, एक जंगल वाली परिस्थिति रहती है ना, अकेला रहता है ना, तो वो बहुत ही खराब परिस्थिति तो है, लेकिन एक अच्छी बात उसमें क्या होती है? 18 वचन। यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बुरे से बुरी परिस्थिति में हो ना, तो समझ जाओ प्रभु ज्यादा पास है। कौन से आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु चाहता है उस बुरी परिस्थिति में आप उसके साथ हैं क्या? आज का विषय ही वही है। वाइल्डनेस में या बैड कंडीशन में, रेगिस्तान में, तुम्हारे जीवन के अकेलेपन में प्रभु तो तुम्हारे निकट है, लेकिन तुम निकट हो क्या? प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बुरी परिस्थिति में ना, एक जब अकेले है ना आप, या बीमार है, या कंडीशन वर्स्ट है ना, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लाइफ में अप एंड डाउन बहुत है। कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी अचानक से बुरा, इसको बोलते हैं अप एंड डाउन, स्लाइड। हालेलुया, कौन, हालेलुया, हालेलुया। और टेंशन, चिंता, घबराहट, इसमें सब लोग क्या करते हैं? हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति में आपका प्रार्थना दुगना होने दो, तभी तो प्रभु तुम्हारे करीब आएगा ना। प्रभु किसके करीब आता है? जो उसके करीब आता, जो विश्वास योग्य है। छोटी बुरी परिस्थिति है ना, तुमको कहना प्रभु मेरे साथ। मरियम जब यीशु के चरणों में थी, तब यीशु ने कहा कि इससे ये आनंद नहीं छीना जाएगा। क्यों मरियम यीशु के चरणों में थी? मरियम के अंदर बहुत सारे समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थे। हम लोग नेक्स्ट रविवार को या नेक्स्ट फ्राइडे को देखेंगे इस विषय में। तब वो यीशु के चरणों में बैठना पसंद करेगी। मरियम की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो विश्वास योग्य रही। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। लेकिन जो परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ी और प्रभु के विरुद्ध बात करे, कुड़ करे, या तुम्हारा प्रार्थना बंद हो जाए, जैसे तीसरा व्यक्ति था ना, जिसको एक तोड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनडायरेक्टली तो उसके अंदर ये डर आ गया था कि क्या होगा मेरा,
अगर ये गुम हो गया, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जबकि 5 जिसको सिक्के मिले, जिसको 2 मिले, वो ज्यादा प्रार्थना करने लगे। जवाबदारी आ गई। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा पैसा कमाना इजी है कि समस्या है? बोलो ना, इजी है कि समस्या है? अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना? समस्या। किसने बोला? इसने बोला। बाकी सब लोग मारवाड़ी। प्रेज द लॉर्ड। कंजूस। पैसा कमाना इजी है कि समस्या है? खाना बनाना इजी है कि समस्या है? जिंदगी इजी है कि समस्या है? और जब आप आनंदित होकर खड़े रहोगे ना, तो समस्या समाधान तो बनेगा ही, लेकिन आनंद बन जाएगा। आपने देखे टीवी पे शेफ है, खाना बनाने में उनको आनंद आता है, क्या टेस्टी बनाया। उनके लिए खाना बनाना समस्या नहीं है। कुछ कुछ बहनें ऐसी हैं, इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, उनको लगता है कि मैं किसको तो खिलाऊं। उनको अच्छा लगता है खाना बनाना। किसको किसको काम करना इतना अच्छा लगता है, कमाना इतना अच्छा लगता है। वो ये लोग नहीं सोचते कि मैं बहुत कमाऊंगा। वो अपने आप के अंदर जो टैलेंट है ना, उसको बाहर लेकर आना चाहते हैं और उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए समस्या भी उनके लिए आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी वचन में प्रभु सिखा रहा है कि जो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, छोटी मिलती है, बड़ी मिलती है, तुम विश्वास योग्य रहो प्रभु के साथ, मालिक के साथ। जिसको 2 मिले ना, उसने रोया नहीं, उसको इतना दिया, मेरे को कम दिया, उसने बोला मुझे जितना मिला है मैं विश्वास योग्य रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों की पगार सेम थी। उसने 5 में से 5 कमा के दी, इसने 2 में से 2 कमा के दी, दोनों को सेम मिली। तीसरे को उसने बोला इसको बाहर निकालो, एक काम का व्यक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई दोनों, जब भी समस्याएं आए, बीमारी आए, प्रॉब्लम्स आए, वाइल्डरनेस मतलब रेगिस्तान या जंगल का समय ऐसा है जिसमें तुम अप एंड डाउन में से ऊपर जाने वाले। ये एक्सपीरियंस को क्या बोलेंगे? ये अनुभव इतना प्यारा रहता है, अद्भुत। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल में एक वचन है कि यीशु एक जगह उपदेश दे रहे थे और पूरा दिन निकल गया, शाम होने लगी। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि लोगों को जाने दो। लेकिन चेलों ने आकर यीशु को बोला कि बहुत टाइम हो गया, इनको जाने दो। यीशु ने कहा कि तुम इन्हें भोजन दो। क्या दो? कम ऑन बोलो, क्या दो? प्रेज द लॉर्ड। और भोजन अभी चेले कहां से दे? चेलों ने मन में बोलना शुरू किया, यीशु को बोलना शुरू किया, अगर 300 दिनार भी हो तो उसको नहीं दे सकते। कितनी? 200 दिनार हो, 300 दिनार हो, पूरा नहीं पड़ेगा। ये इतने सारे लोग हैं। हालेलुया। आपके पास भी एक्चुअली तो वो चेलों को लगा तो यीशु मसीह ने एक बड़ा सा हमारे ऊपर पहाड़ फेंक दिया, इनको दो, खाना दो। कहां से आएगा खाना? सही बात है कि नहीं? हेलो, सही बात है कि नहीं? नहीं दे पा सकते थे वो लोग। यीशु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास है क्या है वो लेकर। हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु के पास कुछ था नहीं, चेलों के पास कुछ था नहीं, लेकिन एक छोटा लड़का आता है जो 5 रोटी 2 मछली लेकर आता है। सब कुछ, जहां किसके पास भी कुछ भी नहीं था ना, एक लड़का कुछ लेकर आता है, 5 रोटी और 2 मछली। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ये एग्जांपल एक मैरिकल है, एक चमत्कार है, लेकिन आत्मिक जगत में देखो, आत्मिक जीवन में देखो, तुम्हारे पास भी जब कुछ भी नहीं होता है ना, तभी
प्रभु कहता है कि तुम कुछ करो, और तुम उसी दिन कुछ भी नहीं करना चाहते। जब तुम अकेले होते हो ना, तुम बोलते हो, मुझे फोन करते हो, पास्टर आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ जी को मैंने पिछले हफ्ते में फोन, मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने उसको पूछा, वो मेरे को बोल रहे कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने उसको एक सवाल किया, क्या आपने कितने दिनों से अपने उसी बेटे के लिए, जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हो प्रार्थना करने के लिए, आपने मां होकर कितने दिनों से उसके लिए प्रार्थना नहीं की है, मुझे बताओ। उसने बोला मैंने किया ही नहीं, जबकि वो बहुत रो रही है, दुखित है। क्या है? दुखित है अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए। तो मैंने बोला जब आप प्रार्थना ही नहीं करते हो अपने बच्चे के लिए, तो वो आशीषित होगा कैसे? वो रो रही है, वो कमा नहीं रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका लाइफ खराब है, शादी नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम्हारे जीवन में इतना संकट होना है, तो तुम विश्वास योग्य बने रहो, ज्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसे समय में ना, जब अप एंड डाउन होती है ना लाइफ, तभी प्रभु करीब आता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तभी इनकाउंटर होता है, प्रभु के साथ एक इनकाउंटर होता है। वो छोटा बच्चा है ना, उसने प्रभु के पास कोशिश की, उसने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, उसने ये सोचा कि मेरे पास, प्रभु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है, वो 5 रोटी 2 मछली लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे उस छोटे से बच्चे की वो छोटी सी कोशिश है ना, उन 5000 लोगों को खिलाने के लिए काफी है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तुम्हारे दुख और तकलीफ के समय प्रभु के साथ जुड़ा रहना और प्रभु तुम्हारे करीब रहना एक गवाही बनाएगा, जो 5000 लोगों को प्रभु के पास ला सकता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मैरिकल को लाना है ना, तो समस्या में ही तो मैरिकल होगा। आप एक भी चमत्कार बताओ, जब सब कुछ अच्छा था तब चमत्कार हो। सब लोगों को क्या चाहिए? अच्छा है तो भी चमत्कार चाहिए। प्रभु बोला और क्या करूं मैं? तुम्हारे पास जब अप एंड डाउन है ना, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब कुछ हो नहीं रहा है, तब प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में एक बहन है हाजिरा, उसको उसका पति उसके घर से निकाल देता है बेटे के साथ, और वो भी जंगल में पहुंच जाती है। किधर पहुंच गई है? जंगल में भटक रही है। उनके हाथ में थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा पानी, उत्पत्ति किताब में है। वो दोनों भटक रहे, उसका छोटा बेटा है, दोनों भटक रहे, रास्ता ढूंढ रहे, खाना भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसी परिस्थिति आई कि उसका बेटा मर नहीं पड़ता, रेगिस्तान में थे, खाली। बाइबल में जितने भी एग्जाम्पल है ना, गवाहियां है ना, जो भी यहाँ पे घटनाएं लिखी है ना, ये आज के लिए, आपके जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, मैं देखता हूं कि हाजरा की कंडीशन डेंजर कंडीशन थी। कौन सी? सबसे पहले उस मां के सामने उसका बेटा मरने वाला था, नो फूड नो वाटर। तब हाजरा घुटने पर आती, कोसती नहीं है परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड, कोसती नहीं, वो परमेश्वर को पुकारती है और ज्यादा प्रार्थना कर रही है। प्रभु को ये नहीं कहती कि प्रभु ये परिस्थिति क्यों है, जंगल में क्यों लेके आया मुझे? मेरा बेटा जो है वो अब्राहम का बेटा है, प्रॉमिस का बेटा है, लेकिन उसका पिताजी इतना अमीर है और हम जंगल में क्यों हैं? ऐसा क्यों? हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना करती कि प्रभु तू इस परिस्थिति को बदल सकता है, तू हमारे साथ है। हालेलुया। और विश्वास करती हूं मैं, जब उसने ऐसा किया ना, बाइबल में जब प्रार्थना से आंखें खोली, उस डेंजर परिस्थिति में
एक डिवाइन काम हुआ, एक चमत्कार हुआ, दैविक बात हो गई। अचानक एक स्वर्गदूत वहां पर पानी और रोटी रख देता है। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। कितने लोग यहां पर हैं? आपके मुंह से वापस वो कंजूसी वाली बात हो गई, ना आमीन आया ना हालेलुया आया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। कम ऑन बोलो धन्यवाद यीशु। मालूम है आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनरल बात, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी ताकत कहां पे? उसकी शारीरिक ताकत या उसके दिमाग की ताकत? दोनों में से कौन सी ताकत बड़ी है? बोलो ना भाई। एक मनुष्य शरीर में कितना भी बलवान हो, अगर उसका मन कमजोर हो गया ना, वो हार मान लेता है, अभी कुछ भी नहीं होगा। बोले हट्टा कट्टा अच्छा भला रोना शुरू करेगा। मनुष्य के शारीरिक ताकत से उसके मन की ताकत सबसे ज्यादा है। और मन की ताकत बाइबल के अनुसार मालूम है क्या है? हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास, ये हमारे मन की ताकत है। हालेलुया, कौन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि दुख में, समस्या में, जंगल वाली परिस्थिति में, अकेलेपन में पूरा विश्वास कि प्रभु अभी तो 100% मेरे साथ है। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, बुरे से बुरी परिस्थिति में, अगर तुमने इतना विश्वास कर लिया ना कि प्रभु मेरे साथ है, अभी यहां पर तो प्रभु कुछ करेगा। बुरे से बुरी बीमारी में है ना, आपको अभी प्रभु जरूर कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में एक दास है, मूसा, मोसेस, 40 साल तक एक राजकुमार के जैसा जिया और मिस्र देश में राजकुमार का जीवन जिया। 40 साल के बाद वो मिस्र के राजकुमारी का पद छोड़कर, राजकुमार का पद छोड़कर भाग गया एक स्थान में, और लिखा है कि वो भी रेगिस्तान था। और उस रेगिस्तान में 40 साल तक रहा। कितने साल तक? पहले 40 साल तक राजकुमार, दूसरा 40 साल तक रेगिस्तान में। उसने शादी की, बच्चे हो गए उसको, लेकिन उसका लाइफ का कोई भी मतलब नहीं था। उसे लग रहा था, आपके जीवन में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, मैं जीवित क्यों? 80 साल की उम्र निकल गई है। उस समय तो उम्र बड़ी होती थी। इतनी बड़ी उम्र के बाद या इतना कुछ बड़ा कुछ हो जाने के बाद मूसा सोचने लगा कि ये लाइफ का मतलब क्या है। आज यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता होगा कि लाइफ का मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। कठिन परिस्थिति में प्रभु तुम्हारे साथ है। जंगल वाले स्थान, अकेले स्थान में, दुख के समय प्रभु और निकट आता है। लेकिन ये क्या है सब? एक इनकरेजिंग करने वाली कहानी है। उकाब देखा ना आपने? उकाब पक्षी हमेशा अपना शिकार ऊंचाई से करता है। उसको 1000 फीट, 5000 फीट नीचे से दिखाई देता है कि समुद्र में, दरिया में मछली तैर रही है। उसकी आंखों की नजर प्रभु ने इतनी तेज बनाई से आमीन। और ऊपर से वो दरिया के ऊपर ऐसा गोल घूमता है आराम से, और ऊपर से देखता है कि मुझे खाना खाना है और ये मछली, ये फिश बेस्ट है। और ऊपर से आता है, नीचे डाइव करता है और उस मछली को पकड़ लेता है और आराम से खाना खाता है। खतरनाक शिकारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7
स्नेक ईगल से डरता है। ईगल ऊपर से देखता है सांप ऐसा ऐसा करके भाग रहा है, वो एक टाइम करता है और नीचे सांप को पकड़ता है और सांप को फाड़ के फेंक देता है। ताकतवर पक्षी है। पक्षियों में सबसे ज्यादा ताकतवर ईगल है। ऊंचा उड़ता है, ऊंचाई से नीचे शिकार करता है और बढ़िया से उसके पास ताकत है। सब लोग कहें आमीन। एक बार ऐसे साथ में रहने वाले ईगल एक उड़ते उड़ते एक आइलैंड पे पहुंचे। आइलैंड को क्या कहते हैं? एक टापू पे पहुंचे, समुद्र के एक टापू पे पहुंचे, एक दूसरे स्थान पे पहुंचे जहां पर उन्होंने जबरदस्त भाषा पूछी। बहुत ही सुंदर बातें थी वहां पे। दरिया, जहां समुद्र का दरिया था वहां पे बहुत सारी मछलियां ऐसे ही तैर रही थी। सब खाने पीने के पेड़ फल सब पास में थे और ये 10 ईगल थे। कितने ईगल थे? 10 ईगल थे। 10 ईगल ने देखा, अरे वाह इतनी सारी फिशेस, क्यों ना हम लोग यहाँ पर निवास बनाए, अपना घर बनाए। और उन्होंने वहां पर घर बना दिया। डेली उनका खाना वाना, एक से एक फिश थी पास में दरिया में, बहुत सारी, वो बढ़िया से बढ़िया प्लेस था। फ्रूट थे, सब कुछ बढ़िया, सब बोलो बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। 10-15 दिन निकल गए। एक ईगल वहां पे खड़ा हो गया। उसने बाकी के सारे ईगल्स को बोला, भाइयों अब हमको यहां से चलना चाहिए। हमने यहां पर अच्छा आनंद कर लिया, अभी हमको यहां से चलना चाहिए। 9 के 9 ईगल ने बोला, दिमाग खराब है क्या? इतना अच्छा स्थान है, हम लोग ये मछली इधर बाजू में मिल रहा है और इतना भरपूर है, हम लोग अपना जिंदगी भर भी खाए ना तो ये कम नहीं होने वाले। ये पेड़ पौधे में कोई है ही नहीं आसपास, सिर्फ हम है। यहाँ के तो राजा बन गए हम लोग। पेड़ पौधे एक से एक अच्छा है, सब मौसम सब कुछ अच्छा है, हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। एक अच्छा स्थान छोड़कर वापस चला गया। 15-20 दिन बीत गए। ये एक ईगल को याद आया कि यार चलो मैं अपने दोस्तों के पास फिर से जाता हूं, वो लोग तो आ ही नहीं रहे, मैं मिलकर आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब ये ईगल वहां पे पहुंचा ना तो 9 में से 6 ईगल मर चुके थे और 3 ईगल घायल पड़े थे। जल्दी से आया, उन 3 ईगल्स को उठाया, ऊपर पेड़ों पर पहुंचाया उन्हें और उनको बोला क्या हो गया इधर, सब कुछ तो अच्छा था। उन तीनों ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तेरी बात माननी चाहिए। हम लोग यहाँ पर 1-1.5 महीने से एंजॉय कर रहे थे, मजा कर रहे थे, अचानक यहाँ पर ना जंगली कुत्ते आ गए और हम लोग तो अपने मजे में थे। उन्होंने हम पर हमला किया और हम में से 6 को मार दिया और हम किसी तरीके से इधर उधर होके 3 बच गए। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ था मालूम? मैंने आपको 3 बातें बताई ईगल से। ईगल कितना ऊंचा उड़ते? बहुत ऊंचा, 5000-10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर चले जाते और ऊपर से उनकी नजर इतनी तेज होती है ना कि अपने साथ को, शत्रु को भी देख लेते हैं और उसे फाड़ कर फेंक देते हैं और अपना भोजन भी ऊपर से देख लेते हैं और जो फिश ऊपर से उनको पसंद आती है वो खाते हैं। लेकिन 1-1.5 महीने से यहाँ पर रहते रहते आराम की जिंदगी उन्हें मिली थी ना, अब ये तीनों बातें उनके अंदर थी नहीं। मछली एकदम सामने पड़ी थी, वो ऊपर उड़ेगी क्यों?
हेलो, वो नहीं उड़ने के कारण अभी वो सुस्त हो गए, उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी। और जब वो ऊंचा उड़ते थे ना तो अपने शत्रु को ढूंढ लेते थे। अभी ये नीचे ही रहते थे, जब नीचे ही रहते थे बाजू में ही सब आराम 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 आराम। हेलो, आराम की जिंदगी में ना उनके ऊपर हमला हुआ। तब 6 तो मर गए और 3 घायल पड़े थे। तब ये 10वें ईगल ने कहा, मैं इसके लिए तुम लोगों को यहां से लेकर जाना चाहता था ताकि तुम्हारी जो अंदर जो खूबियत है, जो खासियत है, जो अच्छी चीज है, शिकार करने की, शत्रु को ढूंढने की और भोजन करने की, ऊंचाइयों पर उड़ने की, वो खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। भाई सब जगह जब आराम आराम रहेगा ना, कोई दुख या तकलीफ नहीं रहेगी ना, समस्या नहीं रहेगी ना, तो तुम भी सब कुछ हार जाओगे या मर जाएगा तुम्हारे अंदर। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। निर्गमन के 23वें अध्याय के 10 वचन में प्रभु इजरायलियों को गुलामी में से छुड़ा कर आया और उनको कहा कि अभी मैं तुम्हें जंगल के रास्ते से लेकर चलूंगा जहां पर तुम अकेले होंगे। कैसे होंगे? अकेले होंगे, जहां पर जानवर होंगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? जहां पर पानी नहीं होगा, जहां पर खाना नहीं होगा। हेलो, फिर उस रास्ते में तुम्हारे बीच में शत्रु आएंगे, मैं हराऊंगा, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं थी। 430 साल से गुलाम थे और अचानक से आजाद हो गए। 23वां अध्याय का 10 वचन कहता है कि छोटी छोटी एरियाज में मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा और जाकर फिर उस बड़े लैंड पे, प्रॉमिस लैंड में तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। ताकि जब शत्रु आए तो तुम बलवान रहो, वो तुम्हें हरा नहीं सके। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। कठिन परिस्थितियों में जब यहां पर खाना नहीं मिलेगा तो तुम मुझे प्रार्थना करना। भाई बहनों, जंगल में थे ना जब लोग, वो लोग 40 साल जंगल में थे तो प्रभु को पुकारते थे तो प्रभु स्वर्ग से मन्ना दिया, डिवाइन मिरेकल, जो कभी भी नहीं हुआ था, जो अभी भी नहीं होगा। और जो मैंने अभी भी बताया ना, वो 5 रोटी और 2 मछली, वही मन्ना था जो प्रभु ने सिखा रहा था कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, कोई आशा नहीं हो, तो जो तुम्हारे पास है, और वो है हमारा प्रार्थना जीवन, वो है विश्वास का जीवन। प्रार्थना जीवन और विश्वास का जीवन, ये 2 मछलियां हैं। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। ये 5 रोटियां हैं जो प्रभु में विश्वास योग्य बने रहना है, जो प्रभु के साथ जुड़े रहना है, जो आत्मा में चलना है, जो पीछे नहीं मुड़ना है, जो निरंतर उसकी उपस्थिति मांगते रहना है। ये 5 रोटी 2 मछलियां हैं। जब तुम वो मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। बुरे से बुरी परिस्थिति में भाई बहनों, जब उनके पास, जब उन्हें प्रभु ने मन्ना दिया, आज की तारीख में मन्ना परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये कब मिलता है? आज प्रभु ये मन्ना उनको दे रहा होगा जिनको जरूरत है, जो ऐसे ही पास्टर प्रार्थना करेंगे। मेरे पास आज कोई भी नहीं आएगा प्रार्थना करवाने, तुम यहां पर घुटना टेक के बैठ जाओ, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। तुम प्रभु पे विश्वास बढ़ाओ। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। जब सबसे ज्यादा खराब परिस्थिति थी ना, इन्होंने मूसा को कहा कि आपको क्यों लाया यहां पे? तो मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु, इसके पहले कि कोसे मैं प्रार्थना करता हूं
कि तू उन्हें मन्ना दे। और प्रभु ने कहा कि एक ने मांगा है, मैं इन्हें अपनी महिमा दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने स्वर्ग से इन्हें भोजन दिया। कहां से भोजन दिया? स्वर्ग से, एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा। इतना विश्वास योग्य था। आज आपके घर में आप एक मूसा है, आप एक विश्वास योग्य है। शायद आपके घर में, अगर मैं एक पुरुष हूं तो मुझे मेरी पत्नी मिली है, मेरे 2 बेटे मिले हैं, आमीन। और आपके घर में अगर आप एक पत्नी है तो आपका पति है और बच्चे हैं, और आप एक मूसा है। आप जब परिवार दुखित हो या कोई समस्या हो तो प्रभु ने आपको इसके लिए विश्वासु बनाया है कि आप मूसा के जैसा मांगो, तब स्वर्ग में से मन्ना आएगा। हेलो, आएगा ही आएगा। आपका विश्वास दिखाओ। चेलों ने कहा हमारे पास क्या है? शायद आपके घर के लोग भी बोलेंगे अरे क्या है तुम्हारे पास, लेकिन तुम कहना मेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। इतना जितना है उतना काफी है। देखो अभी प्रभु मुझे कैसे आगे बढ़ाता है। कठिन और बुरी परिस्थिति में प्रभु बहुत निकट रहता है। आगे उनको फिर वहां पे उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ मन्ना मिल रहा है, हम तो फिर भी मिस्र में कभी कभी मटन खाते थे, चिकन खाते थे, यहां पर क्या है? फिर प्रभु ने मूसा ने प्रार्थना की, फिर प्रभु ने आंधी चलाई और बटेरे आई स्पेशल। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये ऐसी बातें हैं जो हो ही नहीं सकती। प्रभु कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ कुड़ करने से। हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ेंगे, यही आज के वचन है, इंपॉर्टेंट वचन है। हम लोग गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे। देखो कितना पावरफुल वचन है और खतरनाक वचन भी है। गिनती की पुस्तक 14th चैप्टर। जब उस बुरी परिस्थिति में आप विश्वास योग्य नहीं रहते हो तो सबसे ज्यादा नाराज प्रभु होता है। आपके संकट के समय आप प्रार्थना करना भूल जाते हो, आप अकेली परिस्थिति में आप प्रभु को भूल जाते हो। तुम्हारा प्रार्थना जीवन 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि खो देते हैं, प्रार्थना ही नहीं करते, भूल जाते। छोटी छोटी भी टीचिंग्स है ना, छोटा छोटा वचन भी जो आप पढ़ते हो ना, ये तुम्हें कुछ सिखाता है, ये तुम्हें कुछ आज्ञा देता है, ये तुम्हें कहां ना कहां पर ऊंचा उठाता है। छोटी छोटी बातें। इसके लिए यीशु ने वचन का 25वें अध्याय में मत्ती के कि हे विश्वास योग्य दास, तू छोटी छोटी बातों में मेरे साथ वफादार। हालेलुया। मैं तो दूसरे नंबर व्यक्ति के लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उसे कम मिला लेकिन वो विश्वास योग्य रहा, उसे कोई कुड़कुड़ नहीं की। वरन गया, उसने ज्यादा प्रार्थना किया, उसने भी उतना ही कमा कर लाया और प्रभु ने उसको उतना ही आशीष किया कि तू ये रख, मैं तुझे बहुतों में आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है वो दूसरा नंबर व्यक्ति उस पहले नंबर से भी ज्यादा आशीषित हुआ, क्योंकि पहले वाले को तो बहुत मिला, दूसरे वाले को कम मिला, लेकिन उसने कुड़कुड़ नहीं किया। हालेलुया। यस, 14th वचन। जब ये लोग बार बार प्रभु के विरुद्ध बोलने लगे और आखिरी में ये लोग जो प्रॉमिस लैंड, वाचा का देश जाने वाले थे, वहां पर जब 12 जासूस गए तो उनमें से 10 जासूसों ने कहा कि वो के लोग इतने हट्टे कट्टे कि हम उन्हें जीत नहीं पाएंगे। लेकिन 2 व्यक्ति हैं, कालेब और जोशुआ, वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम वो भी जीत लेंगे। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 22 वचन, सॉरी 20 वचन। और प्रभु को यहाँ पर गुस्सा आता है और प्रभु कहता है कि ये लोग दुख की परिस्थिति में मेरे साथ नहीं है। मैं आज की शीर्षक का ना
एक अच्छी बात मैं सिखाकर ये वचन पढ़ना चाहता हूं। जब भी बुरी परिस्थिति है, रेगिस्तान की परिस्थिति, बीमारी की परिस्थिति, बुराई की परिस्थिति, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ विरोध में हो रहा है, उस समय तुम प्रभु के साथ नहीं हो तो ये सबसे खतरनाक बात है। इफ यू आर नॉट फेथफुल इन वाइल्डरनेस, अगर तुम बुरी परिस्थिति में प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं हो, बुरी परिस्थिति में तुम्हारा प्रार्थना नहीं है, बुरी परिस्थिति में तुम कुरकुर कर रहे हो, बुरी परिस्थिति में और तुम परेशानी वाली स्थिति में और तुम प्रभु को परेशान कर रहे हो, तो क्या गारंटी है? If you are not faithful in wilderness, then how you will be faithful in promised land? जब प्रभु तुम्हें बहुत आशीष करेगा, तब तुम कैसे वफादार रहोगे? तुम तो सब भूल जाओगे। कौन प्रभु? जब बहुत आशीष आएगी तो तुम ज्यादा मोबाइल मिलोगे, जब बहुत आशीष आएगी तो तुम ज्यादा धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, बहुत आशीष आएगी तो तुम घर बनाने में तुम्हारा समय निकाल दोगे, जब बहुत आशीष आएगी तो घूमने फिरने लगोगे। प्रभु किधर रहेगा? हेलो, जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो तुम तो सब मजा करोगे, प्रभु किधर रहेगा? इसके लिए प्रभु अप एंड डाउन्स लाता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्रभु साथ में रहता है। बोलो आमीन, आमीन। और वहां पर तो तुम मजबूत बनते हो। जिस दिन तुम्हारे घर में सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सोचना कि प्रभु साथ है कि नहीं है, या तुम प्रभु के साथ हो कि नहीं। सब अच्छा ही अच्छा होने के बाद तुम्हें लगे कि प्रभु हमारे साथ है, इसके लिए अच्छा हो रहा है, तो चेक करना कि तुम हो कि नहीं। ऐसे तो नहीं सब कुछ मिल गया तो तुम प्रभु को भूल गए। यहां पर ये लोगों को प्रभु एक देश का देश देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये लोग प्रभु के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रभु मैं दे रहा हूं, नहीं दे पाएगा। प्रभु को बोल रहे कि नहीं दे पाएगा। तुम्हारी बुरी परिस्थिति में जब तुम प्रार्थना नहीं करते हो, मतलब ये अविश्वास करते हो कि प्रभु नहीं कर सकता। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब 14 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करता है, प्रभु इतना नाराज हो जाता है कि बोलता है ये लोग मुझे पसंद नहीं। आपके लाइफ में कभी ऐसे मत होने देना कि प्रभु कहे कि मुझे तू पसंद नहीं है। प्रभु यहां पर कहते हैं, मूसा को कहते हैं कि मूसा मैंने तेरी विनती के अनुसार मैंने क्षमा करता हूं, परंतु गिरीश, परंतु परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध खाता है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरपूर हो जाएगी, और उन लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में जंगल में देखी है, मेरे किए हुए चमत्कारों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की है और मेरी बात नहीं मानी है, इनमें से कोई भी व्यक्ति मेरे विश्राम में, मेरे प्रॉमिस लैंड में, मेरी आशीषों में प्रवेश नहीं करेगा। केवल 2 व्यक्ति, कालेब और जोशुआ, ये दोनों उस देश में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बाकी सब लोग जंगल में ही रहेंगे। हालेलुया। भाई बहन, इतने बड़े मैरिटल्स आपने आपके लाइफ में देखे हैं, क्या छोटी बात के लिए प्रभु को प्रार्थना करना छोड़ देंगे, या सब कुछ अच्छा होने के बाद प्रभु को भूल जाएंगे? जिस दिन तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं है ना, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे प्रार्थना पे विश्वास नहीं है क्या मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा? हेलो, प्रभु को कहना, प्रभु जितनी आपके जीवन में कुछ परीक्षा आएगी, एग्जाम आएंगे, एक बच्चे के जीवन में एग्जाम आती है तब वो जवान बनता है, जवान के एग्जाम में आता है, जवान के जीवन में परीक्षा आती है ना, एग्जाम्स आते हैं तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स बनते हैं।
यस, आपके जीवन में भी जितना कुछ आएगा ना, उतना प्रार्थना मजबूत होगा, उतना तुम आगे बढ़ोगे। आमीन। सब लोग इधर है? हालेलुया। और वचन में लिखा है 30 वचन में, उनमें से कालेब और नून का पुत्र जोशुआ को छोड़कर कोई भी उस देश में नहीं जाने पाएगा, उसके विषय में मैं शपथ खाता हूं। हालेलुया। आइए हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन, इसी बात पे वचन है। पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय, फास्ट पढ़ निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन 10वां अध्याय, पहला वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना सब लोग भाई बहनों। हे भाइयों, हे मेरी बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो या अनजान रहो। आमीन। आज का वचन है कि आप इस बात से अनजान मत रहो कि हर एक परिस्थिति में आपको प्रभु के साथ रहना है, और प्रभु तो आपके साथ जीवन भर। आमीन। ये मिस्र में से निकलने वाले लोगों की कहानी है, ये आपकी और मेरी कहानी है। हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। और एक वचन पढ़ो, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। 3 वचन, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। पहले वचन में जाओ, हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। भाई बहनों, ये बादल है ना, इसके नीचे हम और आप पहली बार जब यहां पर आए, ये बादल है परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह। सब लोगों को कृपा, इस सब पर एक समान हुई। यस, सब पर एक समान हुई। हम लोग चुने गए कि आज हमारा जीवन परमेश्वर बदल देगा। पाप का, बीमारी का, श्रापों का, संसार का जीवन बदलने के लिए प्रभु स्वर्ग में जो प्लान बनाया, वो कृपा हम सब पर हुई। आमीन। ये बादल सब पे आया और सब समुद्र के बीच में से निकल गए। किस में से निकल गए? कौन बोलो दूसरा वचन। समुद्र के बीच में से निकलना मतलब जितनी भी समस्याएं थी, समुद्र के जितना चौड़ी गहरी, लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह हुआ, ग्रीस डिप्रेशन में था, मेरा जीवन अयाशी का था, खराब था, मनोज दारू पी रहा था, फलाना फलाना व्यक्ति, इतने सारे भाई बहन हैं, किसी न किसी बुरी परिस्थिति में थे, अचानक परमेश्वर की दया आई। ये सब लोग गुलामी में थे। आप और मैं भी कहां न कहां पे गंदी आदतों में, गंदे स्वभाव में, डिप्रेशन में, दारू में, पाप में, गुलामी में थे, लेकिन प्रभु उस बादल के नाई हम पर आया, अनुग्रह रूपी आया और समुद्र के बीच में से निकल गए। मतलब हमारे पास ऐसा गंदा जीवन था, ऐसी समस्या थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन उसकी कृपा के द्वारा हमारे सामने की सारी गंदगी, सारे प्रॉब्लम समुद्र के नाई फट गए और बीच में से आराम से निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये है हमारा और आपका बपतिस्मा। इन लोगों में 430 साल की गुलामी, कितने साल की? प्रभु ने एक दिन दया की और उनको बाहर निकाल कर आया। उनके समस्याओं और लाल समुद्र में से ऐसे बाहर निकाल के आया, जो पीछे से भी प्रॉब्लम आए वो भी समुद्र में खत्म हो गए, डुबा के मार दिया। और प्रभु ने कहा कि उसके बाद ऐसी गुलामी, 430 साल की गुलामी, ऐसी बीमारियां, ऐसे शराब, तुम्हारे बाल बच्चे गुलाम पैदा हुए, गुलामी में मर गए, 4 पीढ़ियां, कभी भी नहीं होगा। और सब कुछ उसने खत्म कर दिया।
आज आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु ने पुराना श्राप, बंधन, पाप वाला जीवन, गंदा जीवन समुद्र में खत्म कर दिया। ये उसकी दया है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। मूसा के बदले हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का लेने का मतलब है कि हम फिर वापस नहीं लौटेंगे। तीसरा वचन, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। भाई बहनों, सबको एक ही इस पवित्र शास्त्र में वचन आया है। कितने लोगों को जबान है? हमें इसमें से ही मिला है। इसको छोड़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसको छोड़कर दूसरी जो आज्ञा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। फिर और सबने एक ही आत्मिक जल पिया है। एक ही आत्मिक जल। आत्मिक भोजन मतलब वचन, आत्मिक जल मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ दिया गया है। वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है। जब पहले एक व्यक्ति दारू पीता है ना, तो उसको एक अंदर से आवाज आती है, गंदा है मत पी। लेकिन वो एक बार पीता है, 2 बार पीता है, फिर पीते जाता है। उसका खुद का आत्मा मर जाता है। यस। लेकिन जब वो व्यक्ति यीशु में आता है और तौबा करता है कि प्रभु मुझे बचा, प्रभु कृपा करता है और प्रभु उसके अंदर से दारू की आदत को निकालता है, दारू की वजह से आए हुए बीमारी को निकालता है। यस। फिर वो वचन पड़ता है कि मैं फिर से गंदा जीवन नहीं जीऊंगा, वचन के अनुसार जीऊंगा। यस। और एक ही आत्मिक जल, वो क्या बताया मैंने? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है ना, फिर वो जब दारू वाले दुकान के पास भी जाता है ना, तो पवित्र आत्मा से रुकता है, तू मसीह है, तू यीशु का है, उसे देख भी मत। ये जो भोजन करते हैं ना हम लोग, पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। वो जल, जीवन का जल हमारे अंदर वो बहता रहता है, हमें रोज नया बनाता है। कोई भी गलती करो, पवित्र आत्मा बताता है ऐसा मत कर, ऐसा कर। रोमियो को 8वें अध्याय में लिखा है, इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है। आमीन। कम ऑन, आमीन। यस। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि अगर बुरी परिस्थिति आए तो खुर मत करना, बोलो प्रार्थना करना। और मैं भी तेरे साथ प्रार्थना कर रहा हूं। कौन? बोलो ना, कौन प्रार्थना करता है? सबसे बड़ा इस बात का एग्जाम्पल मालूम है क्या है? यीशु खुद। सब लोग बोलते मैं यीशु के जैसा बनूं, लेकिन यीशु को देखो, जन्म से लेके ही परीक्षा और सब कुछ परीक्षा पार करने के बाद सब कुछ उसके हाथ में दिया गया। पृथ्वी भी, स्वर्ग भी, और एक चीज, नरक भी। नरक इसके लिए क्योंकि यीशु ही न्याय करेगा, वचन ही न्याय करेगा कि कौन नरक में जाएगा। अरे स्वर्ग में छोड़ो, नरक में भी प्रभु ही जगह देने वाला है। जो गंदे काम करेंगे उनको तेरा जगह स्वर्ग में हो ही नहीं सकता, मैं तुझे इधर डालूंगा। आज जो अनुग्रह है वो उस न्यायाधीश बनेगा। यीशु के पास भी जंगल वाला स्थान आया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है? फास्ट एक आखिरी बात बताकर मैं खत्म करूंगा। यीशु भी वाइल्डनेस में आया 40 डेज। कितने दिन? कम ऑन बोलो ना, 40 दिन। जब भी आप दुखित होंगे ना, जंगल में होंगे ना, तो 2 चीजें जरूर होगी। पूछो ना क्या है? जब भी आप अकेले हो, परेशान हो, बुरी परिस्थिति में हो, वाइल्डनेस में हो, गंदे स्थान पे पहुंच गए हो, हालत बहुत खराब हो चुकी है, वहां पर 2 जरूर चीजें रहेगी। पूछो क्या? पूछो क्या? पहले तो शैतान। यीशु के पास भी शैतान खड़ा हो गया। तो आत्मा हम क्या है?
जंगल की परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में 40 डेज यीशु उस जंगल में था और वहां पर शैतान था और शैतान उसकी परीक्षा करने आया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, दूसरी चीज क्या है मालूम? लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा भी था। आत्मिक जल और पवित्र आत्मा इसके लिए है कि वो मदद करे। यीशु को पवित्र आत्मा ने मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। जब पहला सवाल पूछा परीक्षा का यीशु से, तो पवित्र आत्मा ने उसे बताया वचन में क्या लिखा है। उसने कहा पत्थर को कह रोटी बन जाए। तो यीशु ने कहा कि वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसके वचन से जीवित रहेगा। पवित्र आत्मा उसे बताया कि वचन में क्या लिखा है। पवित्र आत्मा ने उसे रिमाइंड किया, रिवाइंड किया, रिन्यू किया। 40 दिन उसके पास जो भी पवित्र आत्मा ने जंगल में उसे सिखाया, कहां पे सिखाया? बुरी परिस्थिति में ही पवित्र आत्मा आपको ऐसा सिखाएगा कि उसके बाद शैतान तुम्हारे पास आने को डरता है। अय्यूब को देखो, अय्यूब की एक बार शैतान ने परीक्षा ली, अय्यूब विश्वास योग्य रहा। बाइबल में वो ज्यादा प्रभु को मानने लगा, प्रभु के करीब आने लगा। सब कुछ छीन जाने के बाद वो कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने कोई कुरकुर नहीं, और प्रार्थना कर दी। उसकी पत्नी ने बोला विरोध किया, ये किया, उसने बोला नहीं, प्रभु सर्वशक्तिमान। तब उसे दुगना लौटाया गया और लिखा है तब शैतान चला गया। यीशु के पास भी परीक्षा आई, शैतान है ही है, लेकिन वहां पर सबसे अच्छी बात क्या थी कि पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मदद किया वचन बताने में, गाइड किया एक नया जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करने को बताया। शैतान ने कहा कि मेरे सामने जो, उसने कहा नहीं, केवल परमेश्वर की उपासना, आराधना करना सिखाया, पिता के और करीब आया हो। आमीन, कौन आमीन? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है। थैंक यू जीसस। बोल धन्यवाद यीशु। कौन? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यशायाह की किताब को खोलेंगे 35। मैं एक भविष्यवाणी का वचन बोलना चाहता हूं। मेरे पास देखो बाइबल, मैं फिर से मूसा की एक बात को बताना चाहता हूं। 40 साल वो राजकुमार रहा, 40 साल वो जंगल में रहा जहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था। किधर था? कौन बोलो, किधर था? जंगल में। भेड़ बकरियों को पहाड़ियों पर चढ़ा रहा था। लेकिन उसी जंगल में प्रभु ने उसको भेड़ बकरियों को चढ़ाते चढ़ाते सिखाया कि तुम्हें 40 लाख इजरायलियों को कैसे संभालना है। 40 लाख इजरायली भेड़ के जैसा है। तू जो बोलेगा तेरे पीछे तभी चलेंगे जब तू मेरी आवाज को कहेगा। शायद कोई उधर मुंह करके चला जाएगा घास खाने के चक्कर में, अच्छी अच्छी हरी चराइयों की तरफ, लेकिन तुम्हें फिर से मेरे पास लेकर आए। हालेलुया। लेकिन मूसा को पता नहीं था कि वो जंगल में क्या सीख रहा है। जंगल में ही प्रभु का दर्शन मिलता है। शाऊल ऐसे ही राजा बन गया ना, शाऊल, तो उसे प्रभु की उपस्थिति पता ही नहीं थी कुछ भी। इसके लिए प्रभु ने कहा कि मैं इसको डायरेक्ट राजा बनाकर पछताया। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है ये विश्वास योग्य, ये नम्र है। जंगल में ही ना मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं राजकुमार था, वहां से यहां पर आया, मैं यहां पर क्यों हूं?
कभी कभी आपको ये सवाल आएगा कि मैं आखिर इस संसार में क्यों हूं? ऐसे ही जन्म तो नहीं हो गया मेरा? मूसा रोज प्रार्थना करने लगा। ऐसा लिखा है, मूसा उस पहाड़ की तरफ रोज देखता था जहां पर प्रभु का बादल रहता था, और रोज मूसा वहां पर देखता था कि परमेश्वर, आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का, जो गुलाम है उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? इतनी प्रार्थना करते करते जब 40 साल बीते, तब प्रभु ने, मैं कहना चाहता हूं, जंगल में उसे डिवाइन दर्शन मिला। एक अद्भुत जलती जालियों में, जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, वहां पर प्रभु ने दर्शन दिया। और जलती जालियों का दर्शन का मतलब है चमत्कार। एक पौधे को आग लगाते वो भस्म नहीं हो रहा है, मतलब मैरिकल। प्रभु ने उसको उसकी कॉलिंग बताई। जंगल में ही, प्रार्थना में ही तुम्हारी कॉलिंग तुम्हें पता चलेगी, उद्देश्य पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। जंगल में ही तुम्हारे अंदर एक नई उम्मीद आएगी, नया कार्य तुम्हें मिलेगा। मूसा को कहा कि मूसा तू ये जंगल में क्या कर रहा है? तेरे लिए मैंने इतना बड़ा एक मैरिकल्स रखे, इतनी बड़ी जगह रखी है कि तू 40 लाख इस्राएलियों को लीडिंग करेगा, और मेरे जो मैंने वादा किया है अब्राहम को, उस देश में तुझे पहुंचाना है। हालेलुया। एलिया भी जब भाग रहा था, उसके ऊपर आक्रमण, अटैक हुआ, जेजेबेल उसको, रानी वो मारना चाहती थी, वो भागा 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 जंगल में पहुंच गया और एक जगह पे बैठ के पुकारने लगा कि प्रभु मेरा अब क्या काम सब खत्म कर। जंगल वाली परिस्थिति, सुसाइड करने वाली, आत्महत्या करने वाली परिस्थिति में जब आत्महत्या नहीं करके एक व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, तो प्रभु ने कहा कि एलिया तू यहाँ पे क्या कर रहा है? धीमी आवाज आई उस परमेश्वर के सामने जहां पर ये खड़ा रहता था, उस परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर ये केवल वचन सुनता था, उसकी आज्ञा सुनता था, अब प्रभु ने धीमे से आवाज कहकर कहा कि तुझे और 3 काम करने हैं, तेरा लाइफ में खत्म करने के लिए वाला नहीं हूं, तू क्यों भाग रहा है? जंगल में ही, बुरी परिस्थिति में, बीमारी में ही प्रभु तुम्हें नया बनाता है, प्रार्थना सिखाता है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे आमीन सुनाई देना चाहिए। खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो बोलो, जंगल वाली परिस्थिति अच्छी है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। जंगल में उस ईगल को याद करना, वो शिकारी बनता है। तुम हमेशा शत्रु से लड़ पाओगे प्रार्थना के द्वारा, उकाब के नहीं। हालेलुया। तुम जंगल वाली परिस्थिति में ऊंचे उड़ोगे, क्योंकि अब तुम्हें एंजॉय करना है। ऊंचा उड़ना मतलब मालूम है क्या है? प्रभु की उपस्थिति में जाना। हेलो, तुम कौवे नहीं हो कि साथ में उड़ोगे। कौवे साथ में गाँव 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 गाँव, कुछ घटना हो गई तो 10 कौवे जमा हो जाएंगे, 100 कौवे जमा हो जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। कभी देखा वो वायर, एक इलेक्ट्रिक वायर से कौवा लग जाता है, मर जाता है तो नीचे गिरता है। एक बात तो अच्छी है कि वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कुछ करते क्या? गाँव गाँव करके थोड़ी देर के बाद वो कौवा भी उधर ही, सब उधर ही, सब चले शोक मनाने आ जाते हैं। लेकिन ईगल कैसे है ना, अकेला होता है और ऊंचा, मतलब और प्रभु के करीब। तुम्हें अकेलेपन में कभी उदास मत हो, और प्रार्थना करो, प्रभु के करीब जाओ। वहां से प्रभु तुम्हारा शत्रु भी दिखाएगा तुम्हें कि जा, ये शत्रु है, इसको मार, ये तेरे विरुद्ध है, और तुम्हारी प्रार्थना वहां पे और स्ट्रांग होगी। तुम जाओगे, वो खाना नहीं है शत्रु को। ईगल ऊपर से आता है, वो सांप को खाता नहीं, सिर्फ नाश करके फेंक के, फाड़ के फेंक देता है। हालेलुया। और ऊपर से प्रभु तुम्हारी ब्लेसिंग भी दिखाएगा। जितना तुम ऊंचा उड़ोगे, वहां से ब्लेसिंग दिखेगी। अरे ये मछली खाओगे, ये भोजन खाओगे, ये। तुम नीचे की जमीन पे रहोगे ना, तो शत्रु
सांप शिकारी कुत्ते आके तुम्हें फाड़ देंगे, शैतान फाड़ देगा। अकेला बनना ना, ऊंचा होना, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम एंजॉय करोगे। शत्रु दिखाई दे, शत्रु को ऊपर से नाश कर दोगे। हेलो, कितने लोग यहां पर हैं? Wilderness is a blessing for you and me. दिन ब दिन और मजबूत हो। प्रभु ने कुछ किए करने को बोला है मुझे, मैं और आगे जाऊंगा। कुछ लोग नहीं होते, ज्यादा काम मिला ना उन्हें, बॉस ने ज्यादा काम दिया, वो आंसू के दिखाए कि मेरा काम, मेरे को पगार ही इतना, मैं ज्यादा क्यों करूं, वो उधर ही रहेगा। लेकिन जो कम पगार में भी ज्यादा काम दे रहे, सेठ बोलेगा, बॉस बोलेगा, इसको नया स्थान दे। बोलो आमीन, कौन बोलो आमीन। आज आप सब प्रार्थना करने वाले, आज आप उकाब के नहीं ऊंचे जाओ, चाहे तुम्हारा परिस्थिति कितना भी बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ना। सुना ही नहीं दिया मुझे? सुस्त है या कंजूस है आप? हालेलुया। और जितने लोग मुझे देख रहे हो वो भी लिखे आमीन। कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु से कभी कुड़कुड़ मत करना और धन्यवाद देना, प्रभु इसमें से मैं निकलूंगा तभी बड़ा काम होगा। अपनी आंखों को बंद कर और तुम आज प्रार्थना करना शुरू करो। घुटने पर आओ, हाथों को उठाओ, तुम्हारे मन ही मन में प्रार्थना करो, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, आज का दिन तुम्हारे लिए। कौन घुटने पर आना चाहते हो, घुटने पर आओ, क्षमा मांगो। अगर आपने कुड़कुड़ किया है, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के दास के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध बोला है, या ऐसा कहा है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, क्षमा मांगो प्रभु से। बुरी परिस्थिति में, टूटे मन में प्रभु तुम्हारे और करीब है। जब तुम कुड़कुड़ करोगे ना, उस टूटे मन से प्रभु और सुनता है। वहां पर तुम्हारी प्रार्थना आना चाहिए। ऊंचे हो, प्रभु के पास पहुंचो। जब तुम प्रभु के पास पहुंचोगे ना, तो मरियम की ब्लेसिंग तुम्हारे पास आएगी कि वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आज प्रार्थना करता हूं, यशाया के 35वें अध्याय के पहले वचन से भविष्यवाणी करता हूं। जितने भी इस समय बुरी परिस्थिति में लिखा है, जंगल में और निर्जल प्रदेश में, परमेश्वर तुम्हें प्रफुल्लित करेगा। मरुभूमि पे तुम मग्न होकर केसर के समान फूलोगे। तुम अत्यंत प्रफुल्लित होगे और आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करोगे। Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, they will see miracles. योएल की पत्री पहला अध्याय का 19 वचन। हे परमेश्वर, मैं तेरी दुआई देता हूं, जंगल की वो सारी बुरी परिस्थितियां आग का कौर हो जाएगी। सारे मेरे विरुद्ध उठने वाले सब कुछ बातें, बीमारियां, श्राप कौर हो जाएगी। दूसरा अध्याय का 18 वचन कहता है, तब परमेश्वर यहोवा अपने देश के विषय में ये कहेगा, अपनी प्रजा पर तरस खाएगा और लोगों को उत्तर देगा, सुनो, मैं तुम्हारे अन्न और नए दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। जितने लोग प्रार्थना करेंगे उन्हें नया अन्न, नया वचन, नया दाख मधु, मतलब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, नया तेल, मतलब प्रभु तुम्हें अभिषेक देगा, जिसे पाकर तुम तृप्त हो जाओ। और भविष्य में कोई भी जातियां, बीमारियां, श्राप, कमजोरियां तुम पर हावी नहीं होगी। कोई कर्जा तुम्हारे विरुद्ध उठ नहीं पाएगा, कोई समस्या तुम्हारे विरुद्ध उठ नहीं पाएगी, अगर तुम परमेश्वर के करीब हो।
परमेश्वर का वचन कहता है, उत्तर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, निर्जल देश और उजाड़ देश को निकाल दूंगा, तुम्हारा भाग समुद्र के पश्चिम की ओर होगा, जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे वो नाश होंगे, उनके यहां पर दुर्गंध उतरेगी। लेकिन तू, हे मेरे देश, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मत डर, तू मग्न हो जा, तू आनंद कर, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला। तुम्हारे जंगल में चराई होगी, तुम्हारे खाली रेगिस्तान में पेड़ फलेंगे फूलेंगे, अंजीर के पेड़ बढ़ेंगे, तुम मेरे कारण आनंद मनाओगे। तुम्हारे बीच में बारिश, हां, बहुत आयत की बारिश मैं देने वाला हूं, पहले के समान अगली और पिछली पूरी बारिश एक समान होगी, सब पर एक समान आशीष आएगी। तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे, तुम भरपेट खाओगे, तृप्त हो जाओगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। तुम्हारी आशा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं अपने बच्चों की आशा कभी नहीं तोड़ूंगा। भाई बहनों, प्रार्थना करें, मैं ब्लेसिंग कर रहा हूं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये हमारे जीवन में होगा। पिछली और आखिरी, पहली और आखिरी बारिश एक समान होगी, बीच की बारिश एक समान होगी, न कम न ज्यादा। हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह होगा, हम पर आत्मिक आशीषें देने वाला परमेश्वर तैयार है। शारीरिक आशीषें, भौतिक आशीषें देने वाला परमेश्वर तैयार है। योएल की पत्री 2 अध्याय का 28 वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आत्मिक बारिश होने वाली है भाई बहनों। इस साल के पहले दिन का, पहले जनवरी का वचन है कि इस कलसिया में प्रभु बेदारी आने वाला है। हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनये सपने देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। प्रभु आकाश और पृथ्वी पे हमारे लिए मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। प्रभु सारी परिस्थितियों को बदलने वाला है। प्रभु सारी बुरी परिस्थितियों को भलाई में बदलने वाला है। जब हम उससे धन्यवाद, जब हमारा प्रार्थना जीवन और बढ़ेगा। भाई बहनों, इस कलसिया को, इस स्थान को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा तब जब हम सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना, जब बुरे से बुरी बातों के में भी हम प्रभु को प्रार्थना करें और उसके करीब आए और धन्यवाद दें। जितने लोग कुरकुर कर रहे भाई बहनों, वो क्षमा मांगे। जान नहीं तुमने प्रभु के वचन का विरोध किया है, परमेश्वर का विरोध किया है, प्रभु के दास का विरोध किया है, क्षमा मांगे। अपने आप को कोसा है, क्षमा मांगिए। मौत मांगिए, क्षमा मांगिए। तुम प्रभु के करीब आना चाहिए, क्योंकि वाइल्डनेस में भी प्रभु हमारे साथ है। If we are faithful in wilderness, then God is faithful in promised land to give His promise, fulfill His promise. He is faithful. वो भी विश्वासी होंगे। Thank you Jesus. Come on, pray, pray, pray. परमेश्वर आप सबको आशीष कर रहे हैं। God bless you all. प्रभु का आत्मा तुम पर मंडरा रहा है, वो तुम्हें और आशीष पर आशीष करे।